हेलो एंड वेलकम टू कम्पेटोलॉजी IAS एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चाबहार बंदरगाह और भारत से संबंधित ढेर सारे फैक्ट को हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और यह जो देखा जाए तो चाबहार बंदरगाह जो पोर्ट है ईरान में, उस पर आज ही यह डील हुआ है। आज डेट जो है 13 मई 2024, आज ही में यह डील हुआ है। और इस समझौते में देखा जाए तो ढेर सारी यहाँ पर बातें आपको निकल कर आ रही है जो हमारे भारत को इस डील से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, चाहे वह सामरिक दृष्टि से हो या व्यापारिक दृष्टि से हो। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आता है सारी चीज़ों को। जैसे सबसे पहले है कि खबरों में क्यों, यह खबरों में क्यों है, तो 13 मई 2024 को भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर भारत के शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा एक समझौता किया गया है। यह समझौता कहाँ हुआ है? ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है। और आज सोमवार को यह 13 मई 2024 को ही आज यह डील हुआ है, यह समझौता हुआ है। समझौते के तहत क्या क्या बातें निकल कर आती है? सबसे पहला है कि इसके तहत ईरान के चाबहार पोर्ट पर प्रबंधन हेतु अगले 10 साल तक, कितना है, अगले 10 साल तक भारत का नियंत्रण रहेगा। मतलब कि ईरान का चाबहार बंदरगाह पर इस डील के अनुसार भारत का नियंत्रण अगले 10 साल तक बना रहेगा। उसको विकास करने के लिए, उसको व्यवस्थित ढंग से, मतलब कि और भी उसको डेवलप करने के लिए, और इस तरह से वहाँ पर उसको यूज करने के लिए यहाँ पर भारत का अगले 10 वर्षों तक क्या होगा, नियंत्रण बना रहेगा। नेक्स्ट है कि यह पहली बार ऐसा, इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लिया है। यह इतिहास का एक पहला यहाँ पर फैक्ट आ रहा है कि किसी विदेश में किसी बंदरगाह को प्रबंधन अपने हाथ में लिया है। नेक्स्ट जैसे है कि यह बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशियन क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए प्रमुख मार्ग उपलब्ध करेगा। इतने सारे एरिया, यानी कि यह बंदरगाह क्या है, भारत के लिए कहां पर, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशियन क्षेत्र में क्या करेगा, कनेक्टिविटी की सुविधा यहां पर उपलब्ध कराएगा, जो कि देखा जाए तो प्रमुख मार्ग यहां पर इससे उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट इसमें देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अगर इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, मतलब कि बहुत सारा, मतलब कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ज़्यादा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे, ज़्यादा पिछले पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे। यहाँ पर है कि हाल फिलहाल के कुछ वर्षों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो यह कैसे अपने आप में डेवलप होते हुए आज इस पर डील हुई है। तो सबसे पहले है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में ईरान की यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह को विकसित किए जाने को लेकर समझौता हुआ था। सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह ईरान में इस मुद्दे पर यानी कि समझौता हुआ था। और खास करके देखें कि इस बंदरगाह को क्या करने के लिए, विकसित किए जाने को लेकर इस पर समझौता होता है। फिर आगे तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी, ईरानी राष्ट्रपति कौन, हसन रूहानी, 2008 में, कब है, 2008 में जब नई दिल्ली आए तो बंदरगाह पर भारत की भूमिका के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उन्होंने उठाया। यानी कि ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी जी जब यहाँ भारत आते हैं तो उस बंदरगाह से संबंधित ढेर सारे मुद्दे यहाँ पर उठाते हैं, और वह अपनी बंदरगाह के लिए भारत से यहाँ पर मुद्दे उठाते हैं, भारत से यहाँ पर कुछ के लिए कुछ प्रमुखता के रूप में देखा जाता मुद्दा उठाते हैं। तो इसका मतलब है कि वह काफ़ी इच्छुक थे और भारत को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए यह सोच रहे थे। यहाँ पर ये आता है। फिर उसके बाद जनवरी 2024, इसी साल जनवरी 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तेहरान यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया। यानी कि एस जयशंकर जी भी इस मुद्दे को तेहरान यात्रा के दौरान यहाँ पर इस मुद्दे को रखते हैं और दोनों देशों को यहाँ पर सहमति बनती है और यह आगे चलकर आज 13 मई 2024 को इस पर डील यानी कि समझौता या कंप्लीट यानी कि पूरा होता है। नेक्स्ट, जैसे
चबहार को लेकर हुए मूल समझौते में केवल बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल, क्या है, बंदरगाह का शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल पर परिचालन का अधिकार भारत को मिला है। नेक्स्ट है कि इस बंदरगाह पर समझौते की खास बात यह है कि इसमें अफगानिस्तान भी एक हिस्सेदार है। इसमें देखा जाए तो क्या है, अफगानिस्तान भी इसका हिस्सेदार है। भारत ने 2016 में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए ईरान अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। समझौता पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। त्रिपक्षीय समझौता में हमारा कौन कौन देश शामिल होगा, यहाँ पर पीटी का फैक्ट्री बन सकता है, तो हमारा भारत तो है ही, इसके साथ में और भी देश जैसे ईरान हो गया और फिर अफगानिस्तान, इन तीनों देशों ने मिलकर त्रिपक्षीय समझौता किया था इसके विकास के लिए, इसको विकसित करने के लिए। और कहाँ पर, भारत के 2016 में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल, और यह शहीद बेहिश्ती टर्मिनल कहाँ है, तो ईरान के चबहार बंदरगाह पर है, और उसी को विकसित करने के लिए यहाँ पर टर्मिनल क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय यहाँ पर समझौता होता है। नेक्स्ट, जैसे इस ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में INSTC गेटवे, यानी कि जिसको हम लोग प्रवेश द्वार कहते हैं, है जो कि भारत क्या करेगा, ईरान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप को समुद्र, रेल और रोड के जरिए जोड़ता है। समुद्र, रेल और रोड, इन तीनों के जरिए क्या करता है, इतने बड़े बृहद क्षेत्र पर क्या होता है, इसका जुड़ाव होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि भारत, ईरान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप को समुद्र, रेल और यहाँ पर क्या है, रोड के माध्यम से क्या करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि इसको जोड़ने की कोशिश करता है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर आती है। नेक्स्ट, इसमें चबहार पोर्ट भारत के व्यापार को और सस्ता और आसान बना देगा। इसमें क्या होगा कि यह और ही पोर्ट के लिए देखा, यानी कि पोर्ट में क्या होगा कि भारत के व्यापार को और ही सस्ता और आसान बनाएगा। नेक्स्ट है कि साथ ही चबहार पोर्ट भारत के व्यापार को और सस्ता और आसान बनाता है। तालिबान की 50%, लगभग तालिबान की 50% व्यापार चबहार बंदरगाह के रास्ते से हो रहा है। तालिबान कभी पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा मित्र हुआ करता था, लेकिन यह तालिबान आज पाकिस्तान के ग्वादर या कराची बंदरगाह को यूज करके यानी कि उसको प्रयोग में ना लाकर आज देखे तो यह चबहार बंदरगाह पर डिपेंड हो रहा है, और इसमें उसकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वह लगभग 50% इसी रास्ते से, यानी कि इसी चबहार बंदरगाह के रास्ते से उसकी व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, इसी रास्ते से हो रही है। नेक्स्ट, जैसे अफगानिस्तान के अलावा क्या है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे संसाधन संपन्न देश भी हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए चबहार का उपयोग करने में अपनी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। एक तो हमारा भारत जनसंख्या से बड़ा हुआ हमारा देश है, और यहाँ पर बाजार का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाता है, जिसके कारण ये जो देश है यहाँ पर कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ साथ ये लोग भी यहाँ पर देखें तो इस बंदरगाह के माध्यम से हमारे भारतीय बाजार तक अपने पहुँच को पहुँचाने के लिए, यानी कि पहुँच को फैलाने के लिए यहाँ पर इस बंदरगाह को यूज करने में यहाँ पर पीछे नहीं हटते हैं। तो ये सारी फैक्ट हमारा इससे संबंध। नेक्स्ट है पाकिस्तान के लिए झटका। अब भारत का किसी भी चीज में जब वहां लाभ होगा, ठीक है, और वह चारों तरफ से पाकिस्तान लगेगा कि हम घेरे में घिरा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको झटका तो लगेगा ही। अब इसके लिए क्या क्या झटका लग रहा है, यहाँ पर चबहार बंदरगाह के बनने के बाद, जब चबहार बंदरगाह बनता है तो उसके बनने के बाद से ही पाकिस्तान सबसे ज्यादा तनाव में है। तनाव में इसलिए है कि इस बंदरगाह से उसकी जो अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी प्रभावित हो रही है, क्योंकि इस बंदरगाह के बन जाने से देखें तो उसके जो अपने निजी बंदरगाह है, ग्वादर कहिए या कराची बंदरगाह कहिए, वहाँ पर कोई भी व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है। उस यानी कि बंदरगाह को, पाकिस्तान के बंदरगाह को उपयोग में लाने के लिए कोई यहाँ पर देश तैयार नहीं है। यहाँ तक कि तालिबान भी उसको नेगलेक्ट कर देता है। अब तालिबान यहाँ पर दिखता है कि मेरा ज़्यादा यहाँ पर हित कहाँ पर है, यानी कि चबहार बंदरगाह से है, तो फिर वहाँ पर वो संपर्क बढ़ा रहा है। फिर आगे है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान लंबे समय से कराची बंदरगाह का उपयोग करने के लिए मध्य एशियाई देशों को लुभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही चबहार बंदरगाह डेवलप होने लगा और यह यानी कि पाकिस्तान का कराची बंदरगाह क्या होता है, यहाँ पर यह पीछे हट जाता है। फिर उसके बाद है कि लेकिन चबहार बनने के बाद यानी कि चबहार बंदरगाह बनने के बाद उसकी ये कोशिश नाकाम हो जा रही है। मतलब कि वह जिस तरह से मध्य एशिया में इस बंदरगाह को कराची बंदरगाह से पाकिस्तान इन्वॉल्व होने के लिए यानी कि उसको कराने के लिए यहाँ पर वह कोशिश कर रहा था, वह चबहार बंदरगाह के बनने से क्या होता है, वह कोशिश उसकी नाकाम हो जाती है। नेक्स्ट, कभी उसका सबसे पक्का साथी रहे तालिबान तक ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर उसके जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी उस पर धक्का लगने वाला है, जो कि हमारा ये चबहार बंदरगाह के विकास करने का जो 10 साल का प्लान किया गया है इंडिया की तरफ से, वह पाकिस्तान के लिए बहुत ही झटका के रूप में साबित हो रहा है। जैसे फिर आगे है कि भारत की सामरिक एवं व्यापारिक लाभ क्या है इससे। अगर हम देखें तो चबहार बंदरगाह के जरिए भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल जो BRI को हम लोग कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, को काउंटर करने में मदद मिलेगा। जिस तरह से यह अफगानिस्तान से होते हुए यह अपने व्यापारिक गतिविधियों को यूरोप और रूस में यह फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर यानी कि चीन की महत्वाकांक्षी एक जो यहाँ पर एक परियोजना है बेल्ट एंड रोड पहल, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, इसको काउंटर करने के लिए या इसको क्या कहते हैं एक बैलेंस में करने के लिए इसको काफ़ी मदद मिलेगा। और साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ यानी कि चीन के ये जो देखा जाए तो यहाँ पर काउंटर करने का भारत को बहुत ही यहाँ पर एक आसान तरीका मिल जाता है। नेक्स्ट है कि भारत इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और उसके आगे मध्य एशिया में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम होगा। और इस तरह से देखें तो यह सामरिक दृष्टि से देखें तो यह काफ़ी मतलब कि यह हमारा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। नेक्स्ट, तालिबान ने चबहार बंदरगाह पर निर्माण के लिए $35 मिलियन का निवेश भी करने की बात करता है। मतलब पाकिस्तान यानी कि तालिबान जो है इस पर क्या करता है, $35 मिलियन का निवेश करने के लिए यह बात करता है। इससे इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है कि चबहार बंदरगाह जो है यह मध्य एशिया में कितना इसकी इंपॉर्टेंस है, जहां पर तालिबान जो पाकिस्तान का कभी पक्षधर रहा करता था वह भी क्या करता है, लगभग $35 मिलियन का निवेश करने की बात करता है। इसका मतलब यह अपने आप में काफ़ी ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। नेक्स्ट है, चबहार को आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC से जोड़ने की योजना है, जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। देखा जाए तो ईरान से यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ पर सीधी पहुंच को प्रदान करने वाला यहाँ पर बात आता है। नेक्स्ट है कि इस कदम को भारत की ईरान और मध्य एशिया में भू राजनीतिक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने आप में यह बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध हो रहा है। इस तरह का हमारा देखें तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, करंट के मुद्दे को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।